ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 15 अक्टूबर 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली देखो, बाबा फिलॉसफी बता रहा है कि आत्मा रूपी बैटरी कैसे डिस्चार्ज हुई है, कैसे। जैसे नॉर्मल बैटरी होती है ना, वो क्या होता है, जब मोटर में डाली जाती है तो मोटर धीरे धीरे क्या होती है, डिस्चार्ज होती है। आप नॉर्मल सेल की बात करो, वैसे आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण उसकी बैटरी डल हो गई है। दूसरी बात है, बाबा ने भाग्यशाली उन बच्चों को कहा है जिनके पास कोई झंझट नहीं। झंझट नहीं मतलब जो निर्बंधन है। अब हमें चेक करना है कि क्या मेरे पास कोई बंधन है। देखो, तन का बंधन होता है, जन का भी बंधन होता है, धन का भी बंधन होता है, व्यक्तियों का, वस्तुओं का, और सबसे बड़ा बंधन होता है मन का बंधन। तो वो हमें चेक करना है। और बहुत प्रिंसिपली जो बाबा ने बात किया है, अगर योग नहीं है और सिर्फ ज्ञान सुनाते हैं तो तीर लगेगा नहीं। भले तुम टीप टाप कितना करके सुनाओ, तो उसको भी हम देखेंगे। बहुत गहराई से बाबा ने कहा। बाबा क्लियर करना चाहता है कि जिसके तन में मैंने प्रवेश किया उनको नहीं याद किया। कई लोगों का एक क्वेश्चन उठता है ना कि इनको क्यों बिठाया हुआ है, ब्रह्मा बाबा को इनका चित्र क्यों रखते हैं आप लोग पीछे। तो ये एक्चुअली परमात्मा ने इनके तन में प्रवेश किया, तो इनको हम लोग मॉडल मान करके इनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। भाई ये बताना है। आज बाबा ने राय दी है। क्या राय दी है? कि याद करो मेरे को, तब बैटरी से तो प्रधान होगी, नहीं तो होगी नहीं। आज भुलक्कड़ ज्ञानी, कुक्कड़ ज्ञानी को भी बाबा ने कहा है, इसको तो हम देखेंगे ही। नहीं तो क्या होगा, अंदर खाता रहेगा। बाबा ने कहा, देखो ड्रामा के बारे में बाबा ने कहा, देखो ड्रामा में ऐसा पार्ट है कि हमें नीचे उतरना ही। नीचे उतरने के लिए हम बांधे हुए हैं, बंधन है, नीचे उतरेंगे ही। और फिर से बाबा ने आज 108 के जो लोग अपने को कहलाते हैं उनको याद किया। बाबा ने कहा, बात करने में सिर नहीं बनो, तो उसको भी हम देखेंगे। और पुनः बाबा ने कहा कि वेश्याओं को समझाओ। आज बाबा ने एक बिलीफ सिस्टम को, और जो दुनिया में भी लोग कहते हैं जिसके पास जास्ती संपत्ति है, अजामिल भी जास्ती वो बनते हैं। अब भगवान अथॉरिटी ये कह सकता है, तो वो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। बाबा ने टच किया। कोर्ट में कसम भी खाते हैं, है ना, तो भगवान के सामने फिर झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो उसको भी हम देखेंगे। और महान आत्मा वो है जिसका हर संकल्प, हर कर्म महान हो। बोलने से नहीं होगा। मान की इच्छा छोड़ करके हम समान में टिकेंगे तो मान पीछे रहेगा। ये हमने देखा हुआ है कि जब किसी कोई चीज़ आपको चाहिए होती है तो नहीं मिलती है, जब नहीं चाहिए होती तो वो चीज़ें मिल जाती है। और कोई भी काम करते हुए मनसा से वाइब्रेशन फैलाना है। हम शुरू करेंगे आत्मा रूपी बैटरी की बात है। आज बाबा ने फिर से उसको टच किया। थोड़े दिन पहले भी मुरली में आया था। तो आत्मा रूपी बैटरी, पहली बात तो डिस्चार्ज कैसे होती, और दूसरी बात फिर चार्ज कैसे होगी। तो डिस्चार्ज होने के लिए बाबा ने बताया ना कि जो आत्मा रूपी बैटरी है, जैसे आप देखो नॉर्मल, बाबा ने तो मोटर का एग्जाम्पल लिया। मोटर में बैटरी पड़ती, तो जब नई बैटरी पड़ती है, चार्ज वाली पड़ती है, तो जोर से मोटर चलती है। फिर धीरे 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 करंट कम होती है तो
कम चलती है, और फिर उसको मेन पावर से चार्ज करते हैं। इसकी साइंस को समझना, भगवान जो आकर के हमें साइंस की बात समझा रहा है, ये साइंस है ना। एक बैटरी डिस्चार्ज हो गई, उसको हम चार्ज करते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे चार्जिंग वाली बैटरी आती है, कई सारी लंबी समय तक चलने वाली बैटरी आती है ना। अब तो कुछ कुछ बैटरियाँ हैं जो बहुत दिन चलती हैं, अभी गाड़ियों में भी देखो। तो भगवान कह रहा है कि जब वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको पावर हाउस से लगाते हैं। ऐसे आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? उसको क्या करना पड़ेगा? उसको चार्ज करने के लिए परमात्मा रूपी पावर हाउस से कनेक्ट करना पड़ेगा। और एक बार जब हम कनेक्ट करते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, जब हम चार्ज करते हैं तो हमारी बैटरी 5000 वर्ष चलती है, और चलते चलते डिम हो जाती है, एकदम ख़त्म नहीं होती। जैसे टार्च में नहीं डिम हो जाती, वैसे बाबा ने कहा तुम्हारी बैटरी भी कुछ कुछ डिम हो जाती है। तो आत्मा ही शरीर की बैटरी, ये डल हो गई। अब इसमें समझना क्या है, बाबा जो समझाना चाहता है, बैटरी शरीर से निकलती है ना, फिर दूसरी मोटर में, दूसरी यानी दूसरे शरीर में, तीसरे शरीर में, ऐसे 84 शरीरों में पड़ी। अब 84 शरीरों में पड़ने के बाद शरीर का इफेक्ट तो आएगा ना, और इफेक्ट आएगा तो हम पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। अब पत्थर बुद्धि बने बैटरी डिस्चार्ज होने से, वापस चार्ज करेंगे तो क्या होगा? फिर से पारस बुद्धि बन जाएंगे। और ये पारसनाथ परमात्मा को याद करके ही चार्ज हो सकती है, और कोई तरीका नहीं है। तभी स्थितोपधान बनेगी आत्मा। तो अब चेक करना है हमें कि हम कितना याद करते हैं, कितना प्योर बने। 24 कैरेट थी आत्मा, जो आज थोड़ी बहुत बची है, मुलम्मे की बन गई है या ख़त्म हो गई है, वो शोभा नहीं रही। तो अब क्या करना पड़ेगा? योग में रहना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। और वो परमात्मा के याद के अलावा बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। इसलिए बाबा ने आज राय भी दी। क्या राय दी? कि तुम मेरे को याद करो तो बैटरी से तो प्रधान फर्स्ट क्लास हो जाएगी। बाबा समझाता मुख्य बात है योग में रहना। नहीं तो तुम कितना विज्ञान सुनो, आज बाबा ने कहा ना, तीर लग नहीं सकता है। अगर योग नहीं है तो तीर नहीं लग सकता। और योग किनका नहीं लगता है? जिनको कोई ना कोई बंधन होता है, जिनके पास कोई ना कोई झंझट है। जैसे उस दिन कहा था खिटखिट है, तो उनका योग नहीं लगेगा। जो निर्बंधन है उनको बाबा कहता है तुम बहुत भाग्यशाली हो। तो हमें चेक करना मेरे ऊपर कौन कौन से बंधन है। एक हम सब लिस्ट बनाएंगे कि हमको कौन सा बंधन है, किस बात का बंधन है। तन का बंधन है, मन का बंधन है, जन का बंधन है, धन का बंधन है, कौन कौन सा बंधन होता है। मुख्य बंधन तो यही होते हैं। आप देखो किसी को क्या होता है, घर का बंधन होता है, माँ बाप का बंधन होता है, किसी को बच्चों का बंधन होता है, कोई बच्चा नहीं पसंद करता, किसी का समाज नहीं पसंद करता, किसी के घर वाले ज्ञान को नहीं पसंद कर सकते। अभी मैं आपको बताऊँ मान्यता दुनिया में क्या चले। एक भाई मिल गए, अभी बात है 1 हफ्ता हुआ होगा, मैं अपना स्पेक्स लेने गया था उसकी दुकान पे, ICL की। तो उन्होंने कहा, मेरा बैच लगा था, मैं सेंटर से ही गया था सीधा। अब क्या हुआ, उन्होंने बोला आप वहाँ जाते हो क्या? तुमने हाँ बोला। तो बोला वहाँ जाने के बाद क्या है, लोग अपनी सारी धन संपत्ति दे देते हैं। दूसरी बात बोली कि वो लोग फिर शादी नहीं करते हैं, उनके बच्चे भी शादी नहीं करते। आप गए हैं क्या कभी? नहीं नहीं, मैं वहाँ गुवाहाटी में था या कहीं था तो वहाँ देखा। अब ये जो भ्रांतियाँ बनी हैं, मैं तो बहस नहीं करना चाहता था उनके सामने। हालांकि जिस दुकान पे गए थे उस दुकानदार ने बोला ऐसा नहीं है, और मेरे से भी बोला ऐसा है क्या? हमने कहा भाई मैं तो जा रहा हूँ 15 साल से, मेरे को तो ऐसा मिला नहीं। तो लोगों के दिमाग में बैठा क्यों? क्योंकि लोगों के को सच जानने की पावर नहीं है ना। तो लोगों के मन में ये भ्रांतियां भरी हुई।
तो सबसे बड़ा बंधन होता है मन का बंधन। अब देखें हमारे पास कौन कौन सा बंधन है। तन का है, धन का है, मन का है, जन का है। कौन सा बंधन? कई लोगों को ऐसा होता है। अब ऐसे लोग तो सच्चाई जान ही नहीं पाएंगे ना। भगवान आया हुआ इस सृष्टि पर कैसे पता चलेगा उनको? और वो अपना नुकसान करेंगे और बाद में पछताएंगे, हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार अपाय हम जान नहीं पाएंगे। तो वैसा नहीं बनना है। हमें चेक करना है कौन सा बंधन है और ऐसा क्या करें जिससे हम निर्बंधन बने। ऐसा क्या करें जो तीर लगे। बाबा ने कहा तीर नहीं लगेगा तो भवके से अपना अनुभव भी सुनाएंगे, लेकिन खुद में धारणा नहीं होगी ना तो अंदर खाता रहता। देखो बाबा क्या कहता है, भल कुक्कड़ ज्ञानी तो बहुत है। कुक्कड़ ज्ञानी का मतलब समझते हैं? मुर्गा की तरह। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, भल कुक्कड़ ज्ञानी तो बहुत हैं। कुक्कड़ मतलब जो कुकड़ू कूँ बोल करके सो जाते हैं। ज्ञान भल देते हैं परंतु अवस्था नहीं। यहाँ बड़े भवके से अनुभव सुनाते हैं, अंदर खाता रहता है। मैं जो वर्णन करता हूँ ऐसी अवस्था तो है नहीं। देखो एक मुरली में बाबा ने कहा बाहर से गाता रहेगा अंदर से खाता रहेगा। तो अब हमें चेक करना, मेरी ऐसी अवस्था तो नहीं है कि मैं खाली बोलता हूँ, मेरे अंदर ऐसा तो नहीं है। वो चेक करना है, खुद की हमें चेकिंग करनी है ना। अपने बारे में सोचना है, मेरी अवस्था ऐसी है। मैं सुना तो रहा हूँ, दूसरों को तो ज्ञान दे रहा हूँ, मेरे अंदर क्या है, मैं कितना याद करता हूँ। तो चेक करना। फिर बाबा ने कहा कई योगी तो आत्मा बच्चे भी हैं जो सुनाते हैं, वो करते हैं, नहीं करेंगे तो नहीं सुनाएंगे। तो ऐसा तो हम नहीं है। बाहर भवके से मतलब क्या हुआ? भवके से सुनाना मतलब। आज बाबा ये कह रहा है जिसको बच्चे जास्ती होते हैं उनको बंधन भी होता है। ये बात तो सही है। जैसे मान लो किसी को एक बच्चा होगा तो बंधन अलग है, दो होंगे तो अलग है। सबसे ज़्यादा बच्चे किसको? बाबा को। और सबकी संभाल देख रेख करनी पड़ती है। देखो शिव बाबा के तो पूरा ब्रह्मा, पूरी सृष्टि पे जितने हैं सब आत्माएं हैं, सब उसके बच्चे। लेकिन ब्रह्मा बाबा को भी कितने ढेर बच्चे हैं, तो कितना ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था। तो उसके बारे में अटेंशन बाबा ने खिंचवाया है। तो सोचो कि ब्रह्मा बाबा को कितना ख्याल रखना पड़ता होगा। तो बंधन एक्चुअली देखा जाए तो मैंने जैसा भी कहा, मन का बंधन सबसे बड़ा बंधन होता है। आज बाबा ये कह रहा है कि देखो आप पूरे अगर ड्रामा में देखो तो मेरा पार्ट ही है कि मैं नीचे उतरने के लिए बंधा हूँ। ये भी एक बंधन कहेंगे ना। हर आत्मा कोई बंधन में नहीं आना चाहती, लेकिन बंधन है ना। भक्ति मार्ग में भी आप देखो, पहले सतो प्रधान भक्ति होती, फिर रजो भक्ति होती, फिर तमो भक्ति होती, तो धीरे धीरे भक्ति मार्ग में भी नीचे आते, है ना। तो मेहनत है। तमो से सतो प्रधान बनने में मेहनत। अब इसमें बाबा कहता है देखना है कि मेरे को माया धोखा तो नहीं देती, मेरी कोई क्रिमिनल आई तो नहीं बनती। अब क्रिमिनल आई कब बनेगी? क्रिमिनल आई तभी बन सकती है जब हम शरीर को देखेंगे, आत्मा को नहीं देखेंगे, तभी बन सकता है। और तभी ख्यालात भी हमारे ऐसे वैसे चलेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात बाबा ने कही। दूसरी बात बाबा ने कहा सच्चे बाप के आगे सच ना बताया, झूठ बोला तो बहुत दंड पड़ जाएगा, है ना। सच्चा बाबा सच्चा। जैसे आप देखो कोर्ट में कसम उठवाते ना, क्या कसम उठाते हैं? मैं गीता पर हाथ रख करके कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो सच्चे ईश्वर के सामने हमको सच ही कहना पड़ेगा ना, झूठ तो नहीं बोल सकते। मतलब मन कुछ और अंदर सोचे और मुख कुछ और कहे तो ये तो होगा नहीं। एक तरफ खाते रहो एक तरफ गाते रहो तो दिल खाता रहेगा। भगवान को ट्रुथ कहते हैं ना, गॉड इज ट्रुथ। तो भगवान अगर ट्रुथ है तो उसके साथ हमें सच ही तो बोलना है, तो वो देखना है। आज श्री श्री की भी बात आई है कि श्री श्री 108 कहते हैं। कल बाबा ने कहा था ना कि उनको गुप्ता जी को बोला था ना कि जा करके बोलो
ये टाइटल तो भगवान का है, आपने ये टाइटल क्यों रखा? भगवान तो आकर के हमें क्या करता है, 108 की माला का एक्चुअल अर्थ समझाता है और हमें स्वर्ग की पटरानी बनाता है, महारानी बनाता है। नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना, यह है सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना। फिर खादी की हो जाती है। अभी तो खादी आश्रम इसीलिए तो बने। गांधी जी से पहले खादी आश्रम इतने नहीं होते थे ना, खादी कपड़े हो सकता है कुछ और पहनते हों, बट बापू जी के बाद ही इसका ज़्यादा प्रचलन हुआ है। तो उसके बारे में बाबा ने बताया है। बाबा कहता हर बात में शेरनी बनो, मतलब डरो नहीं, अपनी बात को डंके की चोट पर कहो, है ना। आज बाबा ने ये जो दुनिया का बिलीफ सिस्टम बताया कि धन को संपत्ति कहा जाता है और जिसके पास संपत्ति ज़्यादा है, बाबा ने कहा वो ज़्यादा जामिल बनते हैं। ऐसा है, सब नहीं है, 100% तो नहीं होते हैं, लेकिन अब संपत्ति ज़्यादा होती है तो लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। जैसे कई लोगों को पद ज़्यादा मिलता है, पोजीशन ज़्यादा मिलता है, तो उसका दुरुपयोग करते हैं। तो हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग करना है। तो हमें ध्यान देना है। बाबा कह रहा है तो कोई ना कोई तो रीजन होगा, तभी बाबा कह रहा है। तो संपत्ति मिली है संपत्ति को यूज करने के लिए। लोग आज क्या करते हैं, व्यक्तियों को यूज करते हैं और संपत्ति का तो वैसा नहीं करना। आज फिर से बाबा ने कहा पहले पहले तुम वेश्याओं को समझाओ, बचाओ। समझाओ नहीं कहा, आज बाबा ने कहा बचाओ, क्योंकि बाबा कहता है तुम्हारे नाम से ही वेश्यालय नाम पड़ा। अंतिम जन्म है, इसमें समझाओ। बाबा ने पिछली मुरली जो चली थी, 1 हफ्ता पहले चलाई थी बाबा ने, उसमें कहा कि वो आगे आएंगी तो तुम्हारा नाम बहुत बड़ा होगा। कोई ना कोई बच्चे ने तो शायद किया ही होगा, है ना। तो शिवालय में जाने के लिए उनको समझाओ। बाबा तो कहता 10-12 लोग आपस में मिल करके जाओ। कोई नया युगल हो समझाए तो और अच्छा है कि अब विनाश सामने खड़ा है, अब सृष्टि जाने वाली है। बड़ी नम्रता से जा करके कहना है, सबको परमात्मा का पैगाम देना, विनाश सामने खड़ा है ना। सबका उद्धार मैं करने के लिए आया हूँ, मेहनत करो। एक तरफ गीता और एक तरफ सर्विस, है ना, मिलकर करो, बाबा कहता है ना। तो बैलेंस बनाना, भेदभाव में नहीं है, तो वो हमें देखना है। देखो, छिपाना भी नहीं है और मेहनत भी करनी है। फ्राक दिल होकर के हमें सर्विस करनी, मतभेद में आकर के सर्विस नहीं करनी, नम्रतापूर्वक सर्विस करनी। आज के वरदान पे आते हैं, हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग बनाने वाले महान आत्मा भव। बाबा कहता है तो महान आत्मा वो है जिसका हर संकल्प, हर कर्म महान हो। बहुत बड़ी बात बाबा ने कही है। मेरे हर संकल्प महान है, नेगेटिव तो नहीं सोचता हूँ किसी के बारे में, ऐसा तो नहीं करता। हर कर्म मेरा महान है क्या? एक भी संकल्प साधारण व व्यर्थ ना हो, ये हमें देखना है। कोई भी कर्म साधारण व बगैर अर्थ होना नहीं चाहिए। कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी कर्म हो अर्थ सहित हो, समय भी महान कार्य में सफल होता रहे, तब हर चरित्र गायन योग होगा। महान आत्माओं का ही यादगार है। तो हम चेक करें भाई, देखो महानता होगी तो हमारे चाल चलन स्वभाव से दिखाई देगी। कोई संकल्प साधारण ना हो, ये मेहनत का काम, ऐसे नहीं होगा। बाबा कह रहा है मान की इच्छा छोड़ समान में टिक जाओ, तो मान परछाई के समान पीछे आएगा। एक्चुअली मान शान में तो दुनिया पड़ी है। मेरे को क्यों नहीं पूछा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ। तुम कुछ नहीं हो। तुम एक शरीर को चलाने वाली शक्ति हो, आत्मा हो, जो आज इस शरीर में है, कल दूसरे शरीर में होगी, परसों तीसरे शरीर में होगी, नरसों चौथे शरीर में होगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो समान क्या रहें,
मैं कल कल की विजयी आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं विजयी रतन आत्मा हूँ। तो जब समान में होंगे तो हमें किसी के मान के देने की जरूरत नहीं, खुद ही खुद को मान दो। और कोई भी स्थूल कार्य करते मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो सब में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना। हमें क्या करना है? विश्व का कल्याण करना है। यही हम ऑक्यूपेशन होना चाहिए ना। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख करके बिजी रहो। यदि सेवा का फल मिल जाए तो माया जीत बन सकते हैं। तो हमें देखना है कि जब भी फुर्सत मिले बुद्धि की तो मनसा सेवा करो, वो हमें ध्यान देना है। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि देखिए आत्मा रूपी बैटरी जो 84 जन्मों के बाद डल हो गई है, हमें क्या करना है? परमात्मा को याद करके उसको भरना है ना। और हमें चेक करना, हम अगर निर्बंधन नहीं है तो बाबा को याद करते हैं। और अगर बाबा को हम याद कर रहे हैं तो हमारी कथनी और करनी एक समान होनी चाहिए। अंदर एक बाहर दो वो नहीं करना है। सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर के रहना है। कभी भी किसी के प्रति दृष्टि वृत्ति कृति हमारी ठीक रखनी है और सर्जन को सब सच सच पता देना है। मतभेद नहीं आना है आपस में। फ्राक दिल बन करके सर्विस करनी है। अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको भगवान का परिचय देना है। और महान आत्मा वो है जिसका हर संकल्प कर्म महान हो। मान शान की इच्छा छोड़ करके समान में टिक जाना है और मनसा द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करनी है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।